तू बोलो जय माता दी। अरे आवाज नहीं आई। फोटो तो आएगा मेरा। आशीर्वाद लेना सब लोग, ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। दिल थाम के बैठिएगा इस व्लॉग के लिए, क्योंकि इसमें आपको पूरा पूजन देखने को मिलेगा। पूरा पूजन तो देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग कुछ बात भी कर लेंगे। यहाँ पे मम्मी और ना सब तैयारी कर दिए थे। एक्चुअली हम लोग दिन में गए थे शॉपिंग के लिए, तो उस टाइम पर मम्मी सब कुछ कर दी थी। मम्मी ने सबको बोला था, जैसे रंजना को बोला कि तुम पाँव धुल दो, मनीषा भाभी को बोला कि आप मतलब वो कर दीजिए, पोंछ के आलता वालता लगाइए। आलता लगाने में देरी हो रहा था, तो मैंने बोला कि चलिए मैं भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे पहले रंजना थाली लेकर के बैठी हुई थी। बहुत सारी कन्याएं आई हुई थी, तो मतलब 7 कन्याएं थीं टोटल, और बाकी जो 2 थीं वो नहीं बैठ पाई थी, और वो लोग वैसे ही बैठी हुई थी। उन लोगों का मतलब पता नहीं क्या था, मेरे को साथ में आए थे वो लोग। तो यहाँ पे जो कि बालिक रहती हैं लोग। फिर उसके बाद से यहाँ पे आद्या भी बैठी थी। सबसे छोटी कन्या तो मेरी आदू थी। यहाँ पे आदू का तो पूरा बॉडी खिसका करके पैर धुला रहा है, तो आराम से आदू अपना पैर रख दिए। इतनी समझदार है ना ये, मतलब कि ये माना बैठी हुई है। और जो सॉन्ग अभी भाई बहन वाला रिलीज़ हुआ है ना, उसमें माना भी है, जिनको आप लोग जानते ही होंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे बता दूं कि घर के साइड में ही रहते हैं। यहाँ रंजना एकदम आराम से फूल जैसा पैर धुलती है, तो यहाँ पे पैर पूरा धुल दी थी। उसके बाद से ये लोग बैठे हुए थे। एक तरफ भाभी लगा रही थी आलता, तो जो सबसे पहले बैठी हुई है ना भानुदी की बेटी, उन्होंने बोला कि नहीं, स्कूल में अगर कहीं चेक वेक हो गया, वैसे तो सॉक्स और शूज़ पहनना होता है, तो आलता उसने बोला कि सिर्फ एक जगह पे ही आप लगा दो। तो वो गोल गोल टिक्की बना दी। उसके बाद से यहाँ पे भाभी आलता लगा रही थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये हम लोग नवरात्रा में ही करते थे, लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि वैष्णो देवी करके आए, तो मम्मी का ही मन था कि हम लोग कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात बताती हूँ मैं, कि हम लोग जाने वाले थे हरिद्वार, तो मम्मी बोली कि नहीं पूजा रुक जाओ, हरिद्वार मत जाओ, अभी हम लोगों को कंजक खिलाना है, उसके बाद से जाना। यहाँ पे छोटू की मम्मी सीढ़ियों पे बैठी हुई हैं, तो हम बोले कि ठीक है मम्मी, मतलब ठीक है क्या, हम बोले कि मम्मी हम लोग बार बार तो नहीं आ पाते हैं, और सावन का आज आखिरी दिन है, तो हम लोग भी अपना मतलब कर लेंगे हरिद्वार में। लेकिन फिर मम्मी बोली कि नहीं, हम लोग कंजक खिलाएंगे। तो मैं बोली कि चलिए ठीक है। और फिर एक ही शर्त पे मैं बोली कि मम्मी बोली कि हम सब चला जाएगा, तो हम बोले कि तब तो बढ़िया है, उससे बढ़िया क्या ही होता। तो यहाँ पे हम लोग बोले कि यहाँ पे रुक गई मैं कि नहीं, हम लोग हरिद्वार जाएंगे, इसलिए हम कंजक खिलाएंगे। और तब तक मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैंने साड़ी ना ऐसे, मतलब ये कलर की ही साड़ी रखी है मैंने, और ये इसलिए रखी थी ना ऐसे वाली साड़ी कि हम रक्षाबंधन पे पहनेंगे, लेकिन पूजा के लिए पहनने के लिए मैं सोच रही थी कि पहनूं कि नहीं पहनूं। यहाँ पे लड्डू का भी पैर धुला रहा था। ये भैरव बाबा बने थे, मतलब भैरव भैया। और भाभी मेरे को ये साड़ी निकाली और बोली कि पूजा दीदी आप ये पहन लीजिए साड़ी। मुझे नहीं पता कि वो ये साड़ी कब पहनी है नहीं पहनी है, तो उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने एक्चुअली बहुत सारी चुंदरी वाली साड़ी निकाली, लेकिन वो सब मेरे को पसंद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। मैं बोली कि नहीं रहने दीजिए, क्योंकि मैंने कुर्ता और वो पहना हुआ था पैंट अपना जूडियो का, क्योंकि मुझे जाना था हरिद्वार, तो उस अकॉर्डिंग मैंने ट्रैवलिंग के हिसाब से पहना था। तो उन्होंने बोला कि लाल पीला बहुत सारी साड़ी दिखाई, लेकिन मुझे पता नहीं ये साड़ी पसंद आई, तो इसका बॉर्डर भी ऐसे मरून मरून था, प्लस पहन के बहुत मतलब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला कि नहीं मैं पहन लूँगी। इजीली आप लोग को ब्लाउज़ मिसमैच दिख रहा होगा। बाकी ये साड़ी काफ़ी सुंदर लग रही थी पहनने के बाद। प्लेट्स वगैरह वैसे बन गए थे, सिल्क की साड़ी है ये। तो यहाँ पे मैं पहन के पूजा वगैरह की, मतलब पूजा क्या की, हम लोग अपना देवी पूजन किए। यहाँ पे प्राचित का भी पैर रंगा रहा है। मुझे याद है जब प्राचित छोटा था ना, तो बोलता था मम्मा मेरा कर दो मम्मा, और जैसे ही मैं रखती थी वैसे ही वो भी आके रंगने लगता था। मनीषा भाभी की साड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। एक तो चुंदरी वाली साड़ी ऐसी होती है ना कि किसी भी पूजा पाठ में बहुत अच्छी लगती है, और हाथ में चूड़ा वूड़ा पहना था तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने तो अपना अजमेर वाला ही चूड़ा पहना था, जो कि मैंने पुष्कर से लिया था, ब्रह्मा जी के मंदिर से, मतलब वहाँ पे है उन लक्ष्मी जी का है मंदिर, वहाँ पे एक पद्मा टेम्पल है, कुछ ऐसा ही है, वहाँ से ही मैंने लिया था। यहाँ पे प्राचित को गुदगुदी हो रही थी पैर में आलता लगवाने के टाइम, लेकिन लगवा लिया था। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे कि भैया एक्चुअली गया हुआ था बीच में से, मैं बता दूँ, उनके लिए ही वेट कर रहे थे, भैया के लिए काफ़ी देर हम लोग, क्योंकि भैया चले गए थे कुछ लाने के लिए, जो कि व्लॉग के एंड में आप लोग को देखने को मिलेगा, और या फिर आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि गोल्ड का कुछ लाने के लिए गए थे, जो कि ये सब लोगों। तो गाइस यहाँ हमारे भैरव बाबा बैठ
गए हैं हमारे साइड में। बोल दीजिए जय माता दी। जयकारा लगाओ तो, कैसे लगा रहे थे? जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। ऊंचे बोलो। जय माता दी। आगे बोलो। जय माता दी। पीछे बोलो। जय माता दी। छोटू बोलो। जय माता दी। लड्डू बोलो। जय माता दी। आदू बोलो। जय माता दी। अरे आवाज नहीं आई। जय माता दी। 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 जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की। जय। आप लोग को नहीं सुनाई दे रहा है, आप लोग भी जय बोलिए। बाबू स्पीकर में कहाँ है? कौन सा? चलिए छोटा वाला। आप अब कीजिए जोर से बोलिए। चलिए 1 2 3 गो। दोनों स्पीकर है और दो गाना बजाएगा। तुम पकड़ोगे ना सुपर पावर चला जाएगा, सुपर पावर चला जाएगा। दुश्मन करना है ना उसको, तो फिर कैसे करो? बोलो बाबू मेरा फोन लीजिए तो यहाँ पे फाइनली रंजना पूजा कर ली थी, मतलब पैर वैर छू ली थी। उसके बाद से क्या हुआ ना कि सब लोगों को खाना देना था और हम लोग पहले श्रृंगार किए, उसके बाद से सबका पैर छुए। तो यहाँ पे चूड़ी हम लोग लेके आए थे लाल वाल, यही श्रृंगार का सामान लाने हम लोग सब लोग गए हुए थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब सब लोग क्या, मैं और भाभी गए हुए थे जब रंजना नहा रही थी। अब कोई उस पर मत बोले कि यार रंजना को साथ लेके नहीं जाते हैं। और एक और वीडियो आप लोगों के पास आएगा बहुत ही स्पेशल। यहाँ पे आद्या थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, आद्या के पैर में भी आलता आलता लग गया था, तो ये थोड़ा सा परेशान कर रही थी कि नहीं मुझे इधर जाना है उधर जाना है। और एकदम अच्छे से ये ना हेयर बैंड वगैरह लगा के बैठ गई थी। इसको ये चुन्नी ओढ़ना नहीं था, ये बस ऐसे कंधे वंधे पे रख रही थी। लेकिन वही है, छोटे बच्चों का रूप ऐसे ही कन्याओं का होता है। यहाँ पे मैं चूड़ियाँ पहना रही थी, बड़े छोटे सबको एक ही साइज़ का लिया था, क्योंकि जब मैं गई ना तो वहाँ पे दुकान वालों ने, मतलब उन लोगों ने बोला कि ये घर में कोई भी सुहागनें यूज़ कर सकती हैं और आप भी अपने, मतलब जैसे अगर बच्चों का मिलता है कभी तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये चढ़ावा हो जाता है। तो माता जी का आशीर्वाद है अगर आप पहनते तो। माना कितनी सुंदर लग रही है, एकदम क्यूट सी डॉल जैसी। ये तो खुद ही साक्षात दुर्गा का रूप लग रही है। और मेरी बेटी का तो नाम ही आद्या है, दुर्गा ही है। तो खैर यहाँ पे, और आद्या का मैं सच में बता दूँ कि एकदम बदमाशी कर दी थी। जब जैसी कंजक खिलाने के लिए बैठे लोग ना, पूरा रो रही थी क्योंकि इसको चाहिए था फ़ोन। ना यहाँ नेट चल रहा था, ना वाईफाई चल रहा था, ना लाइट है, तो इसीलिए इन्वर्टर के बेस पे ही जितना चल पा रहा था। यहाँ पे प्रसाद मैं बता दूँ, भोग सारा मम्मी ने बनाया था, खीर, हलवा और चना। और पूड़ी जो है रंजना ने बनाया था, क्योंकि जब तक मैं आई थी तो मम्मी बना करके जस्ट हटी, तो पूड़ी मैंने देखा कि रंजना ही बना रही है। और मनशा भी शायद हेल्प करने गई थी उसका। तो रंजना भी बहुत करती, मतलब पूजा पाठ में तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि रंजना बहुत आगे आगे रहती है कि नहीं कर लिया जाएगा। तो रंजना पीछे नहीं हटती है इन सब चीज़ों से। बाकी ये साड़ी जो रंजना पहनी थी, सेम साड़ी मेरे पास भी है, मैंने होली पे पहनी थी, अगर किसी को याद हो तो। यहाँ पे सारे लोगों को खाना दे दिया गया था। उसके बाद से आरती उतारी गई थी। उसके जब तक हम लोगों ने खाना दिया, यहाँ पे ये लोग माता जी लोग खाने लग गई थी। उसके बाद से ना मम्मी अभी आरती ही हम लोग लेके आ रहे थे, क्योंकि सबको खाना परोस के आरती करके और तब खाना का हम लोग बोलेंगे कि हाँ आप लोग खा लीजिए। तो वैसा था कि माता जी को मर्जी था कि चलो मैं जल्दी खाऊं, तो ये हो गया। बाकी आप लोग, सच बोलूं मैं, मतलब इतने बार हम लोग वैष्णो देवी गए हैं, लेकिन ऐसे मैंने नहीं किया है कभी। और ख़ास करके शादी के बाद तो मतलब कि ये सब चीज़ देख रही हूँ। अब तो मैं जब भी जाऊँगी, कई चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमें नहीं पता होता है, ऑडियंस बता देती है कि नहीं मैम, मतलब मम्मी ऐसे कीजिएगा, आंटी ऐसे कीजिएगा, दीदी ऐसे कीजिएगा। तो कई बार चीज़ें ऐसा लगता है कि नहीं हम लोगों को ऐसा करना चाहिए। और जो चीज़ें नहीं मालूम है उसको सीखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई आपको सिखा रहा है अच्छी चीज़ों को, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम है कि आप ना सीखो। ऑब्वियसली हम लोगों को हर एक अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, और ऑडियंस हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं यही रोल प्ले करती है। आज हम लोग, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चेंज हुई हैं पहले से अभी तक, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो कि हम लोगों ने आप लोगों से सीखी है। आप लोग हम लोगों को गाइड करते हैं। जैसे कि वैष्णो देवी से जब भी आओ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, मतलब हमारे बिहार में हमने नहीं देखा, बिहार में होगा, हमारे सिवान वगैरह में नहीं देखा है कि आते हैं तो सब लोगों को प्रसाद मिलती है, बांटते हैं पूरे मोहल्ले, मतलब गाँव तक सबको भिजवाया जाता है, रिश्तेदारों में भी बंटवाया जाता है। चाहे आप 2 अखरोट ही क्यों नहीं भेजो, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब प्रसाद तो प्रसाद है, तो आप भेज दो।
ऐसा होता था। लेकिन ये कंजक खिलाने वाला हम लोगों को नहीं मालूम था। हम लोग बस नवरात्रा में ही करते थे ये कि दशहरे के टाइम पे मतलब होता है नवमी के दिन कन्या पूजन, उसके बाद से जा कर के दशहरा होता है। यहाँ पे रंजना ने सबका आरती उतारा। तो ये चीज़ें ना आप लोगों ने बताई है तो हम लोगों को भी मतलब मम्मी को था कि हम लोग किया जाएगा और ये अच्छा होता है। और सच में बोलूँ ना मतलब कि ये करने के बाद ही लग रहा है कि ये सब चीज़ें पूरी हो रही हैं, मतलब कि एक सुकून अलग टाइप का लग रहा है। हालांकि मेरा इसमें इनपुट बहुत कम था, बहुत कम, मतलब मैं बाहर जाके सामान बस लेके आई हूँ, बाकी मेरा इनपुट बहुत कम था और ये मुझे खुद भी मालूम है। और मैं चाहती भी थी ना कि ये सब चीज़ें मेरी भाभियाँ ही करें। मतलब कि यार हम लोग लिटरली इस बार हम लोग गए हैं, तो मैं तो एक्चुअली अपनी शादी के बाद गई हूँ। तो जब पहले गई थी तो मैं अपने हस्बैंड की वजह से गई थी कि चलो इनको लेके जाना है, इनके साथ सब अच्छा हो, इनको मतलब लंबी लाइफ हो, मेरे बच्चे भी, मतलब लड्डू को भी लेके गई थी, तो ऐसा सोच के गई थी। लेकिन इस बार गए थे ना तो रंजना और मनीषा भाभी नहीं थी हमारे साथ। तो ये सोच रही थी मैं कि जो भी चीज़ें ना इनके लाइफ में कमी है वो इन लोगों को पूरी हो जाए। और हम चाहते थे कि जितना भी पूजा पाठ का चीज़ है या कुछ भी जो भी मतलब बोलते हैं ना पुण्य कमाते हैं ये सब करके, तो हम लोग तो भगवान करे मैं भी कमाऊँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मतलब भाभी लोगों का हर चीज़, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मेरी क्या फीलिंग्स है, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं ओपन होके नहीं बोल पा रही हूँ बिकॉज़ फिर उसके लिए भी लोग कहीं ना कहीं टारगेट कर देते हैं, और जब कुछ प्रॉब्लम हम लोगों में दिखाना होता है ना तो यही वीक पॉइंट को पकड़ते हैं। लेकिन मैं सच में चाहती हूँ कि हमारा घर पूरा हंसता खेलता रहे। अभी तो बहुत सुकून है कि चलो हमारा घर परिवार सब कोई सब कुछ इकट्ठा है, सब लोग एक साथ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दूसरे में कि जल्दी से माता रानी मेरी दोनों भाभीयों की गोद भरे और हम लोग फिर से मतलब जब भी जैसा भी हो माता जी हमें बुलाए और हमारी भी अर्जी लगे दोबारा से। खैर अभी तो मैं सच में इतना सुकून मिल रहा है ना, मतलब जम्मू आने तक भी हम लोगों को नहीं लग रहा था कि हम लोग मतलब कटरा से, मुझे पता नहीं एक अजीब सा रोना टाइप आ रहा था मुझे जम्मू आके, जब हम खाना वाना ऑर्डर कर रहे थे ना उस टाइम पे। और मेरे साथ तो ये अक्सर होता है कि मुझे ना जब भी कुछ पूजा पाठ होता है या कुछ भी होता है ना तो मुझे बहुत रोना आता है। बाकी मैं यहाँ बैठ गई थी आद्या को खिलाने के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस किस के साथ ऐसा होता है। सब लोग यहाँ खा चुकी थी तो मैं आद्या को यहाँ खीर पूड़ी खिलाती है। हालांकि मैं बता दूँ कि मेरे बच्चे जो है ना वो खीर पूड़ी उन लोगों का फेवरेट है। और बहुत सारे लोग आप लोगों ने कमेंट करते हो कि पूजा आप ड्राई फ्रूट्स खिलाओ या फिर मतलब जो भी चीज़ें ऐसे खिलाओ। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मतलब मेरे जो बच्चे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जो हम खाते हो और हमारे बच्चे ना खाते हो, क्योंकि मैंने बचपन से ऐसी आदत लगाई है ना कि आपको हर कुछ खाना है। मतलब जो मैं नहीं भी खाती हूँ ना वो भी मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे बच्चे खाएं। और लकीली टच वुड थू मेरे बच्चे मतलब सब कुछ खाते हैं ऐसा, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें बहुत अच्छी है। बट वही है कि वो लोग पतले हैं, तो मैं भी शादी के पहले तक पतली थी, भैया को आप लोग देख लीजिए वो भी पतला है, प्रिंस भी शादी तक पतला ही था, तो सब पतलू पतलू ही थे। और मेरे ससुराल के साइड में सब पतले ही हैं, और सबकी पता है कब 20-21 साल के हो जा रहे हैं तब जाके वो थोड़ा हेल्दी दिखने लग रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। तो मैं डॉक्टर को भी दिखाई हूँ कई बार, हेल्थ के लिए भी हर चीज़ का चेकअप कराई हूँ, लेकिन डॉक्टर भी बोलते हैं आपको मतलब क्या बैठा हुआ बच्चा चाहिए या एक्टिव बच्चा चाहिए। एक्टिव बच्चे पतले ही होते हैं, और हो सकता है कि मोटे बच्चे भी होते होंगे, लेकिन बेटर है कि अगर आपका बच्चा एक्टिव है तो आप इतना टेंशन मत लीजिए। तो हमारे साथ यही प्रॉब्लम है, लेकिन वही है मुझे भी लगता है कि यार ये लोग कुछ ज़्यादा ही पतले हैं, मतलब प्राची और आद्या। बट अगर फिर भी मैं बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे स्पेशली ऐसा कुछ खिलाना चाहिए तो मैं जो नहीं खिलाती होंगी डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी कि वो खाएं। बाकी आप लोग खूब सारी विशेस कीजिए कि मेरे बच्चों की हेल्थ एकदम अच्छी रहे, स्वस्थ रहे। यहाँ भैया लेके आया हुआ था कुछ गोल्ड का, और ये लोग ओपन करके देखने भी लग गए थे। भैया यहाँ प्रणाम कर रहा था, मैं बोली अरे वाह यहीं पे अनबॉक्सिंग भी हो रहा है। यहाँ पे सब लोग प्रणाम किए, और ये भैया ही कलर वलर ले करके आए थे, तो फिर काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये बात तो है माता जी का आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पे हमेशा रहता है, बिकॉज़ जब भी हमारे से कुछ भी ऐसे गड़बड़ होने वाला होता है ना, माता जी अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखती है। मतलब कि लाइफ में बहुत बार चीज़ें ऐसी हुई हैं ना कि चीज़ें कुछ गड़बड़ होने तक रुक गई हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से हम लोग बच गए हैं, और हम उसके लिए इस बार तो माता जी को बहुत सारा थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू क्या बोलेंगे, मतलब माता जी सब कुछ कराती हैं। तो जो भी चीज़ें हुई हैं ना उसके लिए, बहुत सारी चीज़ें हमारा गलत होते होते रुक गया, उसके लिए माता जी का ही आशीर्वाद है या उनकी ही चीज़ें हैं जो हम लोग मतलब साक्षात हमारे ऊपर कृपा है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जैसे हम लोग दरबार में पहुँचे ना, भैया का गाना मतलब भाभी का गाना, भैया का नहीं भाभी का गाना एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा था, और सौरभ भाई का भी गाना एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा था।
तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और अभी भी ट्रेंडिंग में है। तो आप लोग खूब सारा शेयर कीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए कि एकदम ट्रेंडिंग में रहे। यहाँ हम लोगों ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया और मैंने बोला कि आप लोग माथा पे एकदम मस्त आशीर्वाद दे दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे, बहुत अच्छा भी लग रहा था। और सब माता जी लोग, मतलब माता जी के रूप में ही है कन्याएँ, तो फिर सब लोग एकदम खुशी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से यहाँ पे आशीर्वाद दे दिया गया। और ये हैं भानुदी की बेटी। भानुदी मेरे को जानती है, मैं भानुदी को जानती हूँ, और हमारी बात बहुत कम होती है। यहाँ प्राचित को मैं बोली थी, प्राचित आप आशीर्वाद दीजिए, तो मेरे को आशीर्वाद दे के खुद भी आशीर्वाद ले रहे थे। तो यहाँ पे वही है कि लड्डू स्कूल जाता है तो रोज़ उसको मैं प्रणाम करवाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आती है जब भी मैं आद्या को प्रणाम कराने के लिए बोलती हूँ। जैसे प्राचित करता है ना, तो मैं उसको बोलती हूँ बी हैप्पी या खुश रहिए, लेकिन आद्या करती है ना तो बहुत अजीब लगता है। और प्लस मैं आद्या को जब प्रणाम करती हूँ ना कभी, तो मेरे ऐसा लगता है ना कि सच में मतलब देवी माँ का ही रूप है। जिन लोगों ने भी ये रूल्स बनाया है ना कि बेटी को प्रणाम मतलब करना चाहिए, बेटियों से प्रणाम नहीं करवाना चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही है। लेकिन क्योंकि हम लोग बचपन से बेटियाँ करते आई हैं, और हमारे यहाँ तो ऐसा बोलते हैं भाई जो बेटी नहीं प्रणाम करती बोलते हैं जो संस्कार ही नहीं है। बट मुझे लगता है ना ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बेटियों से सच में प्रणाम नहीं कराना चाहिए अगर आप देवी दुर्गा का रूप मानते हो। और फिर उस हिसाब से तो बहुओं से भी नहीं कराना चाहिए। लेकिन मैं ये अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ कि मैं जब भी आद्या को प्रणाम करती हूँ या फिर कोई बच्ची को, जैसे कि मेरी भगनी लोग को, तो मुझे बहुत अलग ही फील आता है। मतलब लगता है यार ये लोग सच में माता जी का रूप हैं, तो फिर इनसे हम लोगों को पैर तो एटलीस्ट नहीं छुआ चाहिए। तो मैं अपनी भगनी से तो कभी नहीं छुआती हूँ, भगीना भगिनी से, क्योंकि वो लोग तो साक्षात ब्राह्मण का रूप होता है, तो ननद के बच्चों से कभी नहीं छुड़ाना चाहिए। तो ऐसा कुछ सीन है मेरे साथ कि पता नहीं क्यों मैं आद्या का जब भी छूती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आद्या का मतलब छूँ, आद्या मेरा पैर ना छूए। बाकी यहाँ पे सब लोगों का आशीर्वाद लेकर के सब लोगों की विदाई हम लोग कर रहे थे। तो गाड़ी से जाएगा लोग यही करेंगे, हाँ मेरे पास है, फट से निकाल दें। आदू ये लो, ये पकड़ो, पॉकेट हमारा खाना। कितने होंगे? ये वो बाबू लोग को हटा दो, बाबू लोग को। A for B for फोटो ले लेना सब अच्छे से। चुन्नी का ठीक है। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, बोलो साचे दरबार की जय। हेयर बैंड आदू, चूड़ी आदू, ये कौन गिरा? आदू को तीन ही चूड़ी उधर ही होगा। तो अभी यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं। एक चुन्नी किसका गिर गया? एक लड्डू एक आद्या का। देखे फोन हो जाओ भाई आ जाओ। आशीर्वाद देके जाएंगे। बड़े भाग्य से ये सब होता है। और उनको फोन करके बोले कि हमको खिलाना है, आप व्यवस्था कीजिए, तो बोले ठीक है। तुम्हारा गिफ्ट नहीं दिलाया है। अब आदू का गिफ्ट मिलेगा। आदू जूता पहन लिए छाने के लिए। आ जाओगे आद्या? आइए आदू, आइए नानी मैं दे रही है कलर। कलर चाहिए ना प्राची? आ जाइए, वो देखिए आदू जूता निकालिए। आदू इसको दीजिए बेटा। गुड गर्ल। डटी है वो, डटी है वो। कम इनसाइड। सब लोग चले गए हैं, माता जी लोग सब लोग चले गए। मुझे कलर कर दे।
क्या दिया है प्राचीन? आपका तो दोनों भाई बहन को वहीं पे नहीं, एक का हम ला दिए हैं, हाँ तो ना वो लड़की लोग का एक ला दिए थे। ये दोनों का है, तुम रख लेना गिलास थाली। इन दोनों का ये है, धुल दिए हम। सुनो सुनो ये मेरा है। या दे दो वो हाथों में दे दो इसको। आदू ये लो, हेलो ये लो, थैंक यू। ये आदू ये भी लो, आदू का है, ऐसे ऐसे पैर ऐसे। पैर ठीक कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद आदू। दो, ऐसे दे दो, ऐसे दे आशीर्वाद दो, गॉड ऐसे ब्लेस दे यू दो, करो। ऐसे दे दो। गॉड ब्लेस ऐसे यू, मामी को भी मामी को। गॉड ब्लेस यू। किसी का दोनों लगा लो किसी दोनों का जना। आहा मेरा बच्चा। प्राची सोना चांदी पैसा थोड़ी दिख रहा है, ये लोगों को कलर बुक और किसी करो। क्या हो गया? आशीर्वाद दे दो, ऐसे दे दो मामा के हाथ, ऐसे कर दो। लड्डू भी कर दो। ये भी करो, ये भी करो। अरे प्राची पैसा। तुम भी हैप्पी करो। आकाश मुझे पेंटिंग करना है। नहीं इसका आदि एप्पल आदू एप्पल देख के हम अनबॉक्सिंग कर सकते हैं क्या मिला है। अपने से जगह ऐसे हम लेके पहला आदू अच्छा किया, अपने हमारा मन से का बात था कर। देखो, प्राची क्या बनाऊंगी? मम्मी को पपी। लेकिन ये बस सब पेंसिल गिरा दिया। देखिए, ये बेंगलोर जाएगा? हम अंकिता के कान में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा बेंगलोर? बाली अच्छा ये ऐसे बूंदा टाइप का है। देखो दोनों फाड़ दिए। हाय। गुड वो भी अरे वो नीचे गिर गया, वो चलो, पैर के चलो, पास। चलो, गाड़ी लाने। सर वो एसयूवी के चाबी दो। खाना खा लो। ए गाड़ी नाश्ता में कर बैठिए दो। लोग। स्टोन में है गाइस, क्या? देख बारात सकते जाना हैं, थोड़ी। बड़ा प्यारा हम सा वहाँ है। जाएंगे बस। हम तो ऐसे पहनते थे, नहीं छोटू जाने सा। का। गाड़ी लेके आएंगे ना। तब तक खाना खा के तैयार रहेगा। खाना खा लिया जाए। खाना खाओ सब लोग। निकालो लो सब लोग हाथ खाना पर खा रख के जाए। फोटो दी। वो तो रेड चलो, पेन चलो, जल्दी। वो हो गया तो दे रहा है। अब विशाल ब्लॉग जल्दी से एडिट कर लो फटाक से। नमस्कार सर आपको भी बोल रहे हैं